एपिसोड में 27 की स्टार्टिंग होती है और वहीं पेड़ के पीछे ये सब देखते हुए टैंक खुश होती हुई मन में कहता है आप लोग लगे रहिए, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। और वहीं नैन ब्लश कर चिल्लाती हुई कहती है हुआंगफू अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उसकी बात सुन वो गुस्से में कहता है ओ क्या सच में, अगर क्या होगा अगर मैं जिद करूँ तो। उसको ये सब करता देख नैन मन में कहने लगती है ये व्यक्ति बिल्कुल 6 साल पहले ही जितना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस करता है, लेकिन वो मुझे बहुत ही आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन नैन तुम्हारी सेल्फ डिसिप्लिन का क्या। और फिर हुआंगफू ब्लश करती हुई कहता है नैन आज रात को तुम मेरे बेडरूम में आना। और उसकी ये बातें सुन नैन उसे पुश करती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू अगर आप वो सब करना चाहते हैं तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए क्योंकि मैं उस टाइप की नहीं हूँ। और उसकी ये बातें सुन हुआंगफू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हुई कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं आए दिन लड़कियों के साथ वो सब करता रहता हूँ। तो फिर नैन उससे कहती है तो फिर तुम अपनी लवर या फिर अपनी डेटिंग पार्टनर के साथ क्यों नहीं जाते। तब इस पर वो गुस्से से कहता है क्योंकि कोई नहीं है। और आखिरकार तुम इसके लिए मना क्यों कर रही हो और ऐसा लगता है कि अभी अभी का ये किस तुम्हें पसंद आया है। तब इस पर वो उससे दूर होती हुई कहती है ये सिर्फ एक फिजिकल रिस्पॉन्स है और कुछ नहीं। तो फिर वांगफू से कहता है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी मेड से प्रभावित होती है। फिर नैन गुस्से में उससे कहती है तुम किस करने में काफी ज्यादा बुरे हो और तुम्हारे किस करने से मेरी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होता। तो फिर इस पर वो उससे कहता है अगर तुम्हारी बॉडी को कभी भी मेरी याद आती है तो तुम किसी भी वक्त मेरे पास आ सकती हो और मैं भी अपनी किसिंग स्किल्स को और ज्यादा बेहतर करना चाहूंगा। और तभी नैन उसे उठाकर पटकती हुई कहती है तुम कमीने। और हुआंगफू काफी कस के नीचे गिरता है और उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ गिराने की। उसकी बातें सुन नैन ब्लश करती हुई कहती है क्या वाकई में काफी ज्यादा घटिया इंसान हो हुआंगफू। और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है टैंक बाहर आओ। और फिर वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है और टैंक कहता है अंकल हुआंगफू। फिर वो चिल्लाती हुई कहती है तुम चुप करो, तुम मेरे सामने हुआंगफू का नाम भी मत लेना नहीं तो मैं तुम्हें फेंक दूंगी। वहीं वो डर जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हुआंगफू चिल्लाती हुई कहता है नैन यही तुम्हारी नियति है, तुम मत भूलो चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम इससे नहीं बच सकती नैन। और वहीं उसकी ये बात सुन नैन मन में कहने लगती है क्या मेरी नियति, मुझे इस नियति से नफरत है। वहीं वो लोग घर पहुँच जाते हैं और वहीं हुआंगफू आता देख वो टैंक को दूर करती है और उस पर अटैक करती हुई कहती है तुम कभी भी मेरे भाग्य का जिक्र मत करना। और मन में कहती है कोई भी मुझे अपनी नियति से कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं उसके वार से हुआंगफू दूर फिकाता है और हुआंगफू पर वार होता देख उसके व्यक्ति बचाने के लिए उसको आ जाते हैं और नैन पर गन तान देते हैं। तभी हुआंगफू उनको चिल्लाती हुई कहता है तुम लोग सभी लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुन वो लोग हैरान होते हैं। आगे कहता है मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब फिर वो सभी लोग भागकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर नैन भी वहाँ से भागकर अंदर चली जाती है। फिर टैंक से कहता है टैंक कहीं तुम डर तो नहीं गए ना। तब इस पर वो कहता है नहीं मैं तो नहीं डरा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी मॉम काफी ज्यादा गुस्से में है और अब अंकल हुआंगफू क्या आप उनका पीछा करने वाले हैं। वहीं हुआंगफू मन में कहता है नियति तो सिर्फ एक शब्द है, आखिरकार वो इस शब्द से इतना नाराज क्यों हो गई, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी टैंक उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने फिल्मों में कई बार देखा है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो जाएगी और मेरी मॉम हमेशा सख्त रवैये के मुकाबले नरम रवैये को ज्यादा महत्व देती है और आप उनके साथ बहुत ही प्यारा व्यवहार कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा आसान भी है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।